हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स का क्या मतलब हुआ कि टू से लेकर हम टू टू 10 देखेंगे आज, और जो 11 टू 19 होगा वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। ठीक है। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि कोई भी नंबर को देख के हम कैसे डिविजिबल बता सकते हैं कि ये डिविजिबल बाई 2 है या 3 है या 4 है या 5 है। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं डिविजिबल बाई 2। ठीक है। डिविजिबल बाई 2। तो 2 से कैसे हम डिविजिबल करेंगे इसको? मतलब कोई भी नंबर को हम कब कहेंगे कि इसका जो है ये 2 से डिवाइड होगा? अगर इसकी कंडीशन में लिखता हूं कि लास्ट डिजिट जो होगा कोई भी नंबर का, लास्ट डिजिट इज इज इवन। अब इवन में आपको पता है कि जीरो भी आता है। तो अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है कि इवन में क्या क्या आ रहा है, देखो इवन में 0, 2, 4, 6 या 8। तो लास्ट में अगर किसी डिजिट के ये वर्ड है तो वो डिविजिबल हो जाएगा 2 से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एग्जाम्पल एक, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 5, 4, 3, 2, 1, 6। कोई आपको पूछ दे कि भाई बताओ ये डिविजिबल बाई 2 है या नहीं, तो आपको क्या करना है कि आपको सिंपल ये देखना है कि जो इसका लास्ट का डिजिट है, लास्ट का डिजिट क्या है? 6। ठीक है। तो आपको ये देखना है कि 6 जो है वो डिविजिबल है 2 से या नहीं है। तो आपको पता है कि लास्ट का डिजिट क्या है? 6 है। तो 6 क्या होता है कि इवन नंबर है। तो अगर 6 इवन है इसका मतलब कि ये डिविजिबल बाई 2 है। तो आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में बहुत क्विक यूज कर सकते हैं इसका। ठीक है। तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करना, 2 टू 4। ठीक है। 1 और 14। ठीक है। 7 टू 14। ठीक। अब लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा अगर मैं इसको ऐसे ही कर दूं, इस 3 को भी साथ में ले आते हैं तो ये क्या आएगा? 70 टू 140। ओके, कैरी 3 आएगा। ठीक। फिर 2 को नीचे लाएंगे, 1 को भी ले आते हैं और ये क्या बनेगा? 8 4 32। तो मतलब 80 से अगर करें तो ये हो जाएगा ये वाला। तो 1 6 आ गया और लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा। 8 और 16, तो रिमाइंडर 0। तो डिविजिबल बाई ये क्या होगा? 2 होगा। तो जब भी हम कहते हैं कि डिविजिबल बाई किसी भी नंबर से, हम कहते हैं कि ये डिविजिबल होगा, 2 से होगा, 3 से होगा या 4 से होगा, उसका कहने का ये मतलब होगा कि उसका रिमाइंडर जो होगा ना वो 0 होगा। रिमाइंडर 0 होगा तभी हम कहते हैं कि ये नंबर इसको डिवाइड करता है। मान लो कि अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 जो है वो 3 को डिवाइड नहीं करता, 2 3 को डिवाइड नहीं करता, इसका क्या मतलब है कि इसका रिमाइंडर 0 तो नहीं आएगा, 0 के अलावा कुछ आ सकता है। जैसे मैं करता हूँ 2 1 2, तो रिमाइंडर क्या है? 1। 0 नहीं आया ना। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उसको हमको कहेंगे कि ये डिविजिबल है या डिवाइड करता है। अगर नहीं है तो नहीं। ऐसे ही आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे हम दूसरे एग्जांपल को देखते हैं हम 3 1 0 4 0 8। ठीक है, ये देख लें। तो ये नंबर अगर कोई आपसे पूछे कि ये नंबर 2 से डिवाइड है, या कहीं भी आप कैलकुलेशन में आ जाए तो ये 2 से डिवाइड है, तो बस आपको लास्ट का डिजिट है, लास्ट इवन है, तो दिस इज डिविजिबल बाई 2। ओके। ऐसे ही अगर हम देखें 4 1 6 0, ये देख लें। तो लास्ट का डिजिट क्या है? 0 इवन है, तो डिविजिबल बाई 2। तो डिविजिबल बाई 2। 2 से कौन सा डिवाइड होगा? जिसका लास्ट का डिजिट क्या होगा? 0 4 2 4 और 6। ऐसा नंबर जो जिसके लास्ट में इवन आता हो वो नंबर डिविजिबल होता है 2 से। वो नंबर इजी से 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब बात करते हैं डिविजिबल बाई 3। डिविजिबल बाई 3। तो 3 से कौन सा डिजिट मतलब जो है वो डिवाइड होगा? तो इसमें क्या करना है? सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई, ठीक है, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। वो नंबर जिसके नंबरों को अगर हम सम करें और वो 3 से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहाँ पे, अगर मैं लिख दूं 4 3 1 और 0 और 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये डिवाइड होगा क्या? 3 से। तो आपको क्या करना है कि सम ऑफ द डिजिट्स, इसके जितने भी डिजिट है उनको सम करना है। जैसे 4 और 3 को सम करना है 7। फिर इसके बीच 7 के बीच एक और जमा करना है, कितना होगा? 8। 8 प्लस 0 इज 8। 8 प्लस 1 इज 9। तो सम कितना आया इसका? 9 आया।
सम ऑफ डिजिट आगे, इसके सम ऑफ डिजिट्स जो आया इसका वो कितना आया, डिजिट्स इज 9, 9 आया। ठीक है, अब आप बताओ 9 अगर इसका सम ऑफ डिजिट आया तो अब हमने देखना है कि 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं? जो सम ऑफ डिजिट आया उसके ऊपर फोकस करना है। तो 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब अगर 9 3 से डिवाइड हो जाए, पूरा टर्म जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ 4 3 1 0 1, तो कैसे करेंगे, 3 1 3, ठीक है, 4 में से 3 1 13, और 4 3 12, ठीक है, 1 11, ये 1 नीचे आ गया। ठीक है, 4 फिर कितना आएगा, 3 3 9, और 2, फिर 0 नीचे, फिर 6 3 18, और 2, और फिर 1 नीचे, और 7 3 21। ठीक है, रिमाइंडर क्या है, 0, रिमाइंडर 0, दैट्स मीन दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो 3 से हम कब देखते हैं कि 3 से होगा नहीं होगा, जैसे एक और एग्जांपल मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ, 20549, ठीक है, ये नंबर ले लेते हैं। ओके, तो अब आप बताओ कि ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं। तो आपको क्या देखना है, आपको सिंपल देखना है कि इनका अगर डिजिट का सम किया जाए, डिजिट का सम मतलब 2 + 0 + 5 + 4 + 9, अगर ये सम किया जाए कितना मिलेगा, 2 + 0 = 2, 2 + 5 7, 7 + 4 11, 11 + 9 = 18। अगर आपको ये दिक्कत हो रही है यार 18 भी 3 से डिवाइड है कि नहीं, फिर हमने जो सम है उसको देखना है कि ये 3 से डिवाइड है। अगर इसका सम जो है वो डिवाइड हो जाएगा तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि यार 18 में भी कंफ्यूजन है तो 18 को एक बार और ऐड कर लो, 8 + 1, क्या कर लो इसको, 8 + 1 या 1 + 8, सीधा लिख लेता हूँ इसको। हाँ, 18 था तो ये क्या होगा, 1 + 8, 1 + 8 इज व्हाट, 9। तो फिर 9 3 से डिवाइड है हो जाता है, तो इसका मतलब ये जो पूरा है 20549 ये डिविजिबल बाई 3 है। ठीक है, अब एक थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। अगर अगर मैं लिखूं 1523 और 1, ये ले लें। ठीक है, तो इसका क्या आएगा सम, इसका सम आएगा 5 + 1, ठीक है, 6 और 2 8, 8 और 3 11, और 1 12, सम कितना है 12। अब सम को एक बार और ऐड कर लो, ठीक है, तो 2 + 1 = 3, तो 3 3 से डिवाइड हो जाता है। तो अगर ये डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे अगर कहीं अगर क्वेश्चन करते करते ऐसा आ गया कि 4 1 6 और आगे ले लेता हूँ 1, तो यहाँ पे आगे कैलकुलेशन समथिंग हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ऐसे कर रहे हैं। अब आपको देखना है यार ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सिंपली चेक करना है, क्या चेक करना है कि इसका सम चेक करना है। 4 + 1 = 5, 5 और 6 कितना हो गया 11, और 1 12, तो 12 को फिर ऐड कर लो अगर आपको कंफ्यूजन है तो। 2 12 था ना, तो इसको फिर ऐड कर लो, ये आ गया 3, तो 3 3 से डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरी टर्म 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसको डिवाइड कर लो, उसके बाद -1 कर लो, आपका जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है डिविजिबल बाई 4। आज हमने 10 तक करना है, डिविजिबल बाई 4। तो 4 से मतलब कौन सा नंबर जो है वो डिवाइड होगा। देखो भाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 × 2, कहने का मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो जब हम 2 ले रहे थे तो हम क्या कह रहे थे कि लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, मतलब 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए। ठीक है, जब 4 ले रहे थे। अब हमने क्या, अब जब हम 4 ले रहे हैं तो इसका कहने का मतलब कि लास्ट टू डिजिट, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, लास्ट टू डिजिट आर डिविजिबल बाई 4। इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो वो डिजिट जो भी आपके पास नंबर होगा वो डिविजिबल बाई 4 होगा। क्यों लास्ट के 2 क्यों होने चाहिए, क्योंकि 4 जो है वो 2 की पावर 2 में आता है, ये 2, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 डिजिट आना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो 3 डिजिट होंगे। ठीक है, ऐसे ही आप समझ गए होंगे। तो जब लास्ट के 2 डिजिट हमको चेक करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं, जैसे मैं ले लूं 1 5 और 2, ठीक है, 1 5 और 2। तो 1 5 2 को हमने क्या देखना है कि लास्ट के टू डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है 52। तो अब हमको सिंपल देखना है कि 52 जो है वो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं हुआ, तो ये तो हो जाए। ठीक है, 13 4 द 52 आएगा। ठीक, ओके,
तो ये आ गया रिमाइंडर। तो इसका मतलब जब 52 डिवाइड अगर हो गया, इसका मतलब 152 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो एक और एग्जांपल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, जैसे हम ले लें 20814 4 ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, तो हमें क्या चेक करना, लास्ट के टू डिजिट। लास्ट के टू डिजिट है 44। 44 क्या 4 से डिवाइड होते हैं? हाँ, 44 11 4 था, 44 होता है। तो ये होता है, इसका मतलब ये भी हो जाता है। तो अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं, 8144। ठीक। आप तो अब क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से हम अगर करें तो 5 4 द 20। ठीक है। और 4 2 द 8। ये तो यहीं कट हो गया। तो आगे वाला ये पोर्शन आ गया। तो ये क्या आएगा, 14। 4 3 द 12। ठीक। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक चीज यहाँ पे चेक कर लेना, 4 3 12। नहीं, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये क्या करना पड़ेगा, देखना एक मिनट। नहीं तो ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। हाँ, यहाँ तक आप ठीक है। 4 2 द 8 ये ले सकते हैं आप, उसके बाद नहीं ले सकते। ठीक। अब इसको क्या करना पड़ेगा, देखो ये लेना पड़ेगा, ये जीरो। 4 0 द 0। अब जो है इसकी कैलकुलेशन, वन में से जीरो, वन, 4 और 4। अब 4 3 द 12। ठीक। 2 और 4, और 6 4 द 20। रिमाइंडर 0। ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसमें आपने एक चीज देख ली कि क्या होगा कि अगर लास्ट के दो डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होंगे, तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो 2 के लिए क्या था, लास्ट के दो डिजिट। 3 के लिए सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। 4 के लिए लास्ट के टू डिजिट जो है उस नंबर के वो डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। ओके। और डिविजिबल बाई 5 क्या है, डिविजिबल बाई 5। 5 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, देखो आप अगर 5 का टेबल लेंगे ना तो उसमें क्या आएगा, 5 10 15 20। तो इसका मतलब कि कहने का मतलब ऐसे ही चलते जाएंगे, 25 30। तो 5 के टेबल में कौन कौन से आ रहे हैं, देखो 5 के टेबल में या तो लास्ट में आप चेक करो, या तो लास्ट में 5 है, या तो लास्ट में 0 है। 0 इसके भी और इसका। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लो, 3 6 5 2 0, ये ले लेते हैं। तो लास्ट डिजिट 0 है, दैट्स मीन इज डिवाइजिबल बाय 5। ठीक है। तो चेक करना चाहें आप, चेक कर सकते हैं, 5 2 0 ये था। तो ये क्या लिखे, 5 कितना होगा, 7 5 द 35। 1 15। 2 भी नीचे ले लेते हैं, 0 भी ले लेते हैं। ठीक है। तो अब कितना आएगा, 5 3 द 5 30 द 150 20, और 5 4 द 20। ठीक। फिर मैं, तो अब इसका आंसर क्या आ गया, 5 से ही डिवाइड हो गया ना। तो हमने चेक क्या किया, हमने सिर्फ लास्ट का डिजिट देखा। अगर लास्ट का डिजिट में 0 आ रहा है तो डिविजिबल बाई हो जाएगा 5 से। तो अगर इसके लास्ट का डिजिट मान लो अज्यूम दैट ये हो जाए। ठीक है। अब लास्ट का डिजिट इसका क्या रहा है, 5। तो ये भी 5 से डिवाइड। तो लास्ट का डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो 5 का तो टेबल ही तो पढ़ते हैं, तो 5 के टेबल में लास्ट में या तो 5 आता है या तो 0 ही आता है। ठीक है। एक और एग्जांपल अगर दे दें, 4 1 1 0 0। तो ये भी क्या होगा, डिवाइड बाय डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे मैं आपको पीछे ले जाता हूँ, 4 पे। 4 में अगर मैं आपको ऐसा लिख दूं, 4 1 0 0, ये लिख दूं, ये एक एग्जांपल है। ठीक। अब आप बताओ कि ये होगा। तो मैंने 4 में भी बताया कि लास्ट के टू डिजिट दिख रहे थे, यहाँ तो लास्ट के टू डिजिट जो है वो 0। तो क्या 0 4 से डिवाइड होते हैं? हाँ भाई, 0 डिवाइड होते हैं। तो 0 4 से डिवाइड होते हैं, इसका मतलब ये पूरा जो है डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लास्ट के टू डिजिट जो है वो डिविजिबल बाई 4 होने चाहिए, या लास्ट के टू डिजिट जो है वो जीरोस होने चाहिए। ठीक है। तो जीरोस हो गए तब भी डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं। ठीक। ये मैंने क्लियर कर दिया। अब आप चलते हैं 6 के लिए, डिविजिबल बाई 6। डिविजिबल बाई 6। देखो 6 में 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3। ठीक है, सिंपल। 2 into 3 का क्या मतलब, मैंने ये क्यों लिखा है, इसका मतलब ये हुआ, 6 के वो नंबर डिवाइड होगा जो द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2
एंड 3। ठीक है, 2 and 3, एंड लिखा है मैंने, दो से भी होना चाहिए, आर नहीं लिखा। अगर मैं लिखता ना 2 और 3, इसका मतलब था या तो दो से होना चाहिए या तो तीन से होना। अगर मैं एंड लिख दिया तो इसका मतलब है कि दो से भी होना चाहिए, तीन से भी होना चाहिए। ठीक है, सिक्स को हम 2 into 3, सिंपल याद रखो, सिक्स का 2 into 3 होता है वो नंबर जो टू से भी डिवाइड हो और थ्री से भी हो एक ही टाइम में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, जैसे 84 लिख लेता हूँ। अब बताओ 84 टू से डिवाइड है? बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट में इवन है। अब थ्री से डिवाइड है, तो थ्री से डिवाइड का भी रूल पढ़ के हम आए, थ्री से वो नंबर डिवाइड होता है जिनका सम जो है वो थ्री से डिवाइड हो। तो इनका सम करते हैं तो 8 और 4 12 होगा। ठीक है, ये होगा। अब फिर सम कर लो 2 1 3, तो 3 इज डिविजिबल बाई 3, दिस इज डिविजिबल बाई 3। मतलब 84 जो है वो टू से भी डिवाइड हो जाएगा, थ्री से भी हो जाएगा, इसलिए 84 जो है वो अब सिक्स से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी की जगह मैं एक और एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करूं, अगर मैं लिख दूं 82। ठीक है, अब 82 इवन, लास्ट का इवन है, तो कहने का मतलब टू से तो हो जाएगा, टू से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फोर के लिए अगर थ्री के लिए हम चेक करें, टू के लिए तो हो जाएगा, थ्री के लिए अगर चेक करें तो इनका दोनों का सम, इन दोनों का सम आ गया 10। और 10 जो है, फिर अगर इन दोनों को ऐड करें, 1 + 0 = 1, तो वन थ्री थ्री से डिवाइड होता नहीं। तो इसका मतलब 82 जो है वो थ्री से डिवाइड नहीं होगा। एक से तो होगा बट एक से नहीं होगा, तो इसलिए ये एट सिक्स से भी डिवाइड नहीं होगा। तो आप करके भी चेक कर सकते हैं कि 82 जो है वो सिक्स से डिवाइड होता है कि नहीं। 6 × 1 = 6। ठीक है, तो कितना आ गया 2 22। और कितना आ जाएगा ये, 6 × 3 = 18, और रिमाइंडर 4 आ गया, दैट्स मीन नॉट डिविजिबल बाय 6। रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। तो कहने का मतलब या तो दो से हो या तीन से हो, तब बात नहीं बनेगी, दोनों से होना चाहिए, एक ही टाइम में दोनों से डिवाइड होना चाहिए। वो नंबर जो एक ही टाइम में दोनों से डिवाइड हो जाए, वो नंबर क्या होता है, डिविजिबल बाई 6 होता है। ठीक है, तो समझ गए आप। तो सिक्स को आप सिंपल याद रखो कि सिक्स को हम 2 × 3 करते हैं तभी सिक्स बनता है। तो इसका मतलब वो नंबर जो दो से भी डिवाइड हो, तीन से भी हो। ऐसा नहीं है कि अगर दो से हो जाए तो तीन से ना होता हो, वो भी नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर तीन से डिवाइड हो जाए बट दो से ना होता हो, वो भी नंबर डिविजिबल बाई थ्री, सिक्स नहीं है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख दूं, एक एग्जांपल लिखूं यहाँ पे, थर्ड एग्जांपल अगर मैं लिख लूं 5 3 और 1। अब ये नंबर क्या टू से डिवाइड है? ये नंबर टू से डिवाइड, लास्ट में इवन नहीं है, तो टू से डिवाइड नहीं। लेकिन थ्री से अगर हम चेक करें तो इसका सम लेना पड़ेगा, 5 और 3 8 और एक 9। तो 9 जो है, 9 थ्री से डिवाइड हो जाएगा, तो थ्री से तो ये डिवाइड हो जाएगा। एक से हो रहा है, एक से नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कि क्या कंक्लूजन निकल के आया, सिक्स से नहीं होगा, दोनों से होना चाहिए था। दोनों से जो नंबर डिवाइड होता है वही सिक्स से डिवाइड होता है। जो अगर एक से भी होगा तो वो सिक्स से डिवाइड नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं इसे घर पे। अब चलते हैं सेवन की तरफ। डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 7। अब सेवन से कौन सा नंबर जो है वो डिवाइड होता है, ये थोड़ा टिपिकल है। इसमें हमें क्या करना है कि लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है टू के साथ। किसके साथ? टू के साथ। और और क्या करना है इसके बाद, एंड, यहां लिख लेता हूं एंड। एंड फर्स्ट काम ये करना है, फिर सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट जो जो नंबर बनेगा ना, इसको सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम रिमेनिंग, फ्रॉम रिमेनिंग डिजिट्स। जो बचे हुए नंबर हैं उनसे सब्ट्रैक्ट करना। चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको थोड़ा सा इजी वे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं 147 ले लूं, 147, ठीक है, इसको हमें देखना है कि सेवन से डिवाइड होगा नहीं। तो हमें क्या करना है, देखो, लास्ट डिजिट को टू से मल्टीप्लाई करना। लास्ट डिजिट क्या है, सेवन। तो सेवन को टू से मल्टीप्लाई करना, तो कितना आ गया, 14। अब इसको जो है, ये जो आया एंड सब्ट्रैक्ट दिस, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, रिमेनिंग से। तो रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग का मतलब कि सेवन तो ले लिया ना हमने, तो इस रिमेनिंग क्या बचा, 14। रिमेनिंग क्या, 14। तो 14 - 14 करेंगे, 14 ये था और 14 इसको माइनस करना है इसमें से, तो आ गया 0। अब बताओ 0, अब ये जो लास्ट डिजिट निकल के आएगा इसके ऊपर फोकस करना है। अगर ये 7 से होगा तो ये पूरा हो जाएगा, अगर ये 7 से नहीं होगा तो ये पूरा नहीं होगा। तो 0 तो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाता है, 0 तो 7 से भी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 147 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये। और दूसरी एक एग्जांपल ले लेते हैं।
ठीक है। दूसरा क्या एग्जांपल ले लेते हैं, 168 ले लेते हैं। 168, तो हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को 2 से करेंगे, आ गया 16। और जो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग क्या, 16, इसमें से ये जो निकल के आया मल्टीप्लाई करने के बाद, ये माइनस करना है। 16 - 16 क्या है, 0। 0 फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब 168 भी डिविजिबल बाई 7 है। ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं एक। अगर मैं ले लूं 203, अब 203, लास्ट का डिजिट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो 3 टू द 6 आया, कितना, 3 टू द 6 लास्ट का डिजिट। अब रिमेनिंग डिजिट देखें, रिमेनिंग डिजिट आके 20। 20 माइनस कितना करना है, इनका मल्टीप्लाई जो आया था 6। तो 20 - 6 इज वट, 14। अब 14 को चेक करना है कि ये 7 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो 14 तो 7 से मल्टीप्लाई, सॉरी, 14 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 14 तो 7 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब जो ये लास्ट का हमें चेक करना होता है, ये डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब 203 भी जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है, बिल्कुल आसान है, लास्ट का जो डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो रिमेनिंग बचता है उसमें से माइनस कर देना है। और बस जो लास्ट हमारा आंसर निकल के आएगा उसको चेक करना है कि वो 7 से होता है कि नहीं। अगर वो हो जाता है तो पूरी टर्म जो है वो भी डिवाइड हो जाएगी। ऐसे और भी आप एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट घर पे कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो आप नेक्स्ट चलते हैं, डिविजिबल बाई 8। ठीक है, डिविजिबल बाई 8। तो देखो, जैसे हमने 4 किया था, तो 4 को हमने क्या लिखा था, 4 को हमने लिखा था 2 की पावर 2। फिर हमने क्या कहा था कि लास्ट के दो डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, कहने का मतलब 2 की पावर 3। तो इसका मतलब 8 में आप समझ गए कि कितने लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, इज डिविजिबल बाई 8, इज डिविजिबल बाई 8। लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो तभी हम कहेंगे ये नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं ले लूं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 128 7 8 4, ये ले लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल। तो अब बताओ, हमें क्या चेक करना है, लास्ट के 3 डिजिट। तो लास्ट के तीन तीन डिजिट है ये, बस इसको चेक कर लोगे, ये 8 से डिवाइड होगा नहीं। तो पूरी रकम लिखने की कोई जरूरत नहीं, 8 लिखना है। तो 8 का 7 पे तो नहीं जाएगा, 78 पूरा लेना पड़ेगा। और ये कितना, 9 8 था 72, और 6 4 8 8 था 64 0। तो ये 6 लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड हो गया। दैट्स मीन ये पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आप और भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कुछ भी आप घर पे ट्राई करना, तो आप उसके ऊपर आप प्रैक्टिस भी करना। तो लास्ट के 3 देखो, ये इजी वे है, 4 को 2 से और लास्ट के 3 से। ओके, 8 का 3 से। और 9 का देख लेते हैं, डिविजिबल बाई 9। देखो 9 का भी इजी है, जैसे हमने 3 का किया था। 3 का क्या था कि सम ऑफ डिजिट जो है वो डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9। वहां पे जब 3 होता है तो 3 से होना चाहिए, 9 होगा तो 9 से होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे ले लें 3 5 4, और क्या ले लें 2 1 3, ये ले। तो हमें क्या करना है कि सम ऑफ डिजिट करना है। सम ऑफ डिजिट क्या करना है, इसको और इसको सम, फिर इसको सम, फिर इसको सम, फिर इसको सम, फिर इसको सम। कितना सम आएगा इनका, 5 और 3 8, 4 12, 2 14, 1 15, और 3 18, ये आ गया। अब ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, एक बार और ऐड कर लेते हैं, 8 पर प्लस 1 इज 9। तो 9 तो 9 से डिवाइड हो जाएगा ना, इसका मतलब ये पूरा डिजिट जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 603 4 1 5, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। 6 + 0 6 + 0 = 6, +3 = 9, 9 और 4 13, और +1 14, और 5 कितना हो गया, 14 और 5 कितना हो गया, 19। तो ये 19 आ गया। अब इन दोनों को फिर ऐड करके 8 + 9 + 1 = 10। अब करना चाहो तो फिर कर सकते हो,
वन वन प्लस जीरो इज वन प्लस जीरो इज वन। अब वन नाइन से डिवाइड होगा नहीं होगा, इसका मतलब ये टर्म भी नाइन से डिवाइड नहीं होने वाली। ठीक है, कोई और कंस्ट्रक्ट करके देख लेते हैं। सेवन फोर वन फाइव वन ये ले रहे थे, तो ये कितना आएगा? सेवन फोर कितने, सेवन और फोर कितने, 11 और वन 11 वन 12, 12 और फाइव 17 और वन 18। अब ये जो है इनका सम 9 आएगा, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप एग्जाम्पल घर पे बैठ के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम डिविजिबल बाई किससे, डिविजिबल बाई 10। तो 10 का तो बहुत इजी है, 10 का टेबल देख लो, जैसे 5 का देखा था ऐसे 10। तो 10 20 30 ये टेबल बनता है। तो हम लास्ट के डिजिट की फोकस करें, क्या आ रहा है लास्ट का डिजिट? बार बार जीरो। इसका मतलब क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट इज जीरो। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं 21050 ये ले लूं, तो लास्ट का डिजिट जीरो है, तो ये 10 से हो जाएगा। अगर मैं कुछ और ले लूं 4040 ये ले लूं, तो लास्ट का डिजिट जीरो है, तो ये 10 से हो जाएगा। अगर मैं ले लूं 100054 010 ये ले लूं, तो लास्ट का डिजिट जीरो है, तो ये पूरा नंबर भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ठीक है, ये इसकी ब्यूटी है। तो ओवरऑल एक बार मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ क्या है। तो टू का क्या था? लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। ठीक है, और थ्री का क्या था? सम सम ऑफ डिजिट जो था वो क्या होना चाहिए? एक मिनट सॉरी, हाँ, सम ऑफ डिजिट जो है, सम ऑफ डिजिट सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं। सम ऑफ डिजिट जो है वो थ्री से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ डिजिट क्या हो रहा है, सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। ओके, टू थ्री हो गया। फोर का क्या करते हैं? फोर का था टू का स्क्वायर, मतलब लास्ट के टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट्स। ओके, ऐसे ही अगर एट को देखें तो एट को हम लिखते हैं टू की पावर थ्री, तो इसका मतलब लास्ट के थ्री डिजिट, लास्ट थ्री डिजिट वो है एट से होना चाहिए, लास्ट टू डिजिट फोर से डिवाइड होना चाहिए, तो लास्ट थ्री डिजिट इसमें देखते हैं। ठीक है, थ्री फोर हो गया। और अगर नाइन को मैं लिख लूं तो सम ऑफ डिजिट, इसमें भी सम ऑफ डिजिट होता है। ठीक है, नाइन का सम ऑफ थ्री और नाइन, सम ऑफ डिजिट जो है वो थ्री से होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट जो है वो नाइन से होना चाहिए। तो अगर मैं उसका ले लूं टू थ्री फोर, अच्छा अच्छा मैं फाइव का ले लूं, तो फाइव में क्या होता है? फाइव में या तो जीरो होना चाहिए लास्ट का डिजिट, या तो फाइव होना चाहिए, खत्म। और टेन का ले लें, टेन का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। टेन का तो इजी है, लास्ट डिजिट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। ठीक है, कौन सा बच गया? थ्री फोर फाइव हो गया, सिक्स रह गया। तो सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं? टू इंटू थ्री। बस इतना याद रख लो, टू इंटू थ्री। इसका मतलब वो नंबर जो टू से भी डिवाइड और तीन थ्री से भी हो, दोनों से होना चाहिए। ठीक, तो सबसे टिपिकल जो है वो है सेवन का। तो सेवन का हम क्या करते हैं? लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई बाई टू करते हैं, फिर जो रिमेनिंग होते हैं, रिमेनिंग उसमें से माइनस करते हैं इस वाली टर्म, इस वाली टर्म को उस रिमेनिंग में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको टू थ्री फोर का हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, सेवन एट और नाइन और टेन हो गया। ठीक है, तो टू से टेन तक आप बहुत इजी वे से आप देखो, ये मैंने एक सीक्वेंस बना दी कि टू इसके लास्ट में इवन, फिर फोर क्या होगा? टू का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट टू डिजिट, एट को टू का पावर थ्री करते हैं लास्ट थ्री डिजिट, सिक्स को जो है वो टू इंटू थ्री करते हैं, जो टू से भी हो थ्री से भी हो। थ्री और नाइन का तो बहुत ईजी है, सम ऑफ डिजिट जो है वो थ्री से होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट नाइन से हो जाए। फाइव का भी ईजी है, लास्ट में जीरो या फाइव होना चाहिए। टेन का तो वेरी इजी है, लास्ट जीरो होना। सबसे टिपिकल जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो है क्या? सेवन का। तो सेवन का क्या है? लास्ट डिजिट को जो है वो हमने मल्टीप्लाई टू करना है, और जो रिमेनिंग है उनमें से उसको माइनस कर देना है। तो होप आज का लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा, कुछ सीखने को नया मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो कल इंशाल्लाह आपके लिए हम 11 से लेकर 19 तक कैसे डिवाइड किया जाता है नंबर्स को, वो जैसे आज के लिए लाए ऐसे ही कल लेके इंशाल्लाह आपके लिए आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।